दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। जो मैंने सहन किया वो मेरी बेटी सहन नहीं करेगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो क्यों बर्दाश्त करूं। जब देखो सब मुझे ही सुनाने चले आते हैं, जैसे मेरी ही गलती हो। तमतमाती हुई सानू पैर पटकती अपने कमरे में जाकर बैठकर रोने लगी। बहुत सिर सड़ा रखा है बेटी को, अरे ऐसा क्या ही कह दिया जब शुभ ये सब काम करता अच्छा लगता है क्या। जरा सा पानी पोस्ट ने क्या कह दिया, ये तो गुस्सा दिखाने लगी है। मनोरमा जी अपनी बहू से पोती की बात बताते हुए बोली, मैं पोस देती हूँ कहकर रंजनी फर्श पर गिरा पानी पोसने लगी। ये सब निपटा कर वह बेटी के पास गई जो अभी भी रो रही थी। रंजनी समझ रही थी ये गुस्सा सिर्फ पानी गिरने को लेकर नहीं है, वजह तो कुछ और ही है, पर इसके लिए वह खुद भी कभी ना हिम्मत दिखा सकी ना बेटी को सपोर्ट कर पाई। रंजनी ने जैसे ही सानू के कंधे पर हाथ रखा ही तो वह हाथ सिड़कते हुए बोली, तुम भी तो औरत हो ना, तुम्हारी सोच भी वैसी ही रहेगी। मुझे समझाने की कोशिश मत करना। रंजनी उस वक्त कुछ नहीं बोल रही, पर अब उसे भी लग रहा था अगर शुभ पर लगाम ना कसी गई तो वह उसके बिगड़ते देर ना लगेगी। रात को वह अपने पति से इस बारे में बात करना सही तो उन्होंने भी अपनी माँ की तरह ही कह दिया, अरे लड़का है, ये सब काम उसके नहीं है। और सानू को समझा दो ये दोस्त की शादी में जाने की जिद बेकार है। अकेली लड़की को हम नहीं भेज सकते, कहीं कुछ होश मिस हो गया तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। और हाँ, शुभ जो दोस्तों के साथ ट्रेकिंग पर जाने वाला था उसका क्या हुआ, हो गई उसकी तैयारी। रंजनी ने हाँ में सिर हिला दिया, पर आज एक माँ को खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। पति और सास से कैसे निपटना है ये मन ही मन सोच रही थी। 2 दिन बाद सानू की पक्की दोस्त की दीदी की शादी थी। उसकी दोस्त ने बहुत मनाया था, उसकी मम्मी को और दादी से भी कहा था, जिसे दादी ने सिरे से नकार दिया था। उसके दोस्त ने इतना तक कह दिया, आप मेरा भरोसा करके भेज दीजिए। दीदी के विदा होते मैं खुद इससे यहाँ पहुँचा जाऊंगी, पर किसी ने न सुनी। रंजनी ने उससे बस इतना कहा, एक बार इसके पापा से बात करके देखूंगी, पर सबके नकारात्मक रवैये से सानू सिड़ गई थी और कहीं ना कहीं शुभ को मिल रही सूट से वह गुस्से से भरी हुई थी। माँ, मेरे कपड़े रख दिए हैं। शुभ ने जाने से एक दिन पहले रंजनी से पूछा, हाँ रख दिए हैं, पर ये बता कितने लड़के लड़कियां जा रहे हो इस ट्रैकिंग पर। रंजनी उसके कपड़े देते हुए बोली, 4 लड़कियां और 6 लड़के हैं। शुभ ने आराम से कहा, फिर बेटा तुम इस ट्रैकिंग पर नहीं जा सकते हो। रंजनी उसके कपड़े लेकर वापस अलमारी में रखने लगी, पर क्यों माँ? आरसे से शुभ ने पूछा, वो क्या है ना बेटा, उस दिन जब सानू शादी में जाने की बात कर रही थी, एक तुम भी थे जो ये कह रहे थे आजकल देर रात तक लड़कियां बाहर सुरक्षित नहीं है, देखती नहीं कैसे कैसे हादसे होते रहते हैं। तू कहीं नहीं जाएगी समझी तो बेटा, तुम जैसे ही लड़के होते होंगे ना जो ऐसे घूमने फिरने जाते हैं
और ट्रेकिंग पर, आउटिंग पर, और फिर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ तो लड़की ही कसूरवार क्यों? उसके साथ हादसा करने वाला कोई लड़का ही होगा ना। तो बेटा, जब मेरी बेटी को सुरक्षित रखना है तो मैं दूसरों की बेटियों की फिक्र कैसे ना करूं? रंजनी ने सवालिया नजरों से शुभ की ओर देखा। अरे, पर मैंने कोई गलती तो की नहीं ना, फिर क्यों नहीं जाऊं? मैं क्यों बर्दाश्त करूं ये सब? शुभ ने कहा, बेटा, गलती तो आज तक कुछ भी सानू ने भी नहीं की, पर वह सब बर्दाश्त कर रही है ना। लड़की है बस इसलिए। रंजनी ने सवाल किया। अब शुभ माँ की बात पर शुभ हो गया। उसे माँ के कहने का मकसद समझ आ रहा था। सानू को आज शादी में जाना था ना? शुभ ने पूछा। हाँ, पर क्या फायदा, वह तो जा नहीं सकती। तेरे जैसी सूट उसे थोड़ी ना मिलती है। रंजनी कहते हुए कमरे से चली गई। सानू, शाम को तैयार हो जाना, तुझे तेरी दोस्त के यहाँ शादी पर ले जाऊंगा। शुभ ने जाकर अपनी बहन से कहा, तू और मुझे ले जाएगा? दादी और पापा का समझा। जा, तू अपनी तैयारी कर, कल शाम को निकलना है ना तुझे? गुस्से और आर्श मिर्ची सवर में सानू ने बोला। कह रहा हूँ ना, तू जाने को तैयार रहना। शुभ कहकर कमरे से निकल गया। शाम को शुभ जबरदस्ती सानू को चलने को तैयार किया और जब निकलने लगा तो दादी और पापा के सवाल और क्रोधित नजरों को देख सानू एक बार फिर कमरे की ओर जाने लगी। शुभ ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए दादी और पापा से बोला, सानू को कल सुबह जाकर ले आऊंगा। उसको जाने का मन है, जाने दीजिए। जैसे आप मुझे इजाजत दे सकते हैं तो उससे क्यों नहीं? जब एक लड़के पर भरोसा करके आप लोग उसे परमिशन दे सकते हैं तो अपनी बेटी पर भी करके देखिए। अगर आज सानू नहीं गई तो कल को जब मैं जाऊंगा और उधर कुछ हादसा होता तो सब मुझे भी कसूरवार ठहरा सकते हैं। ऐसे में मुझे ऐसा महसूस होगा कि जब मैं अपनी बहन का ही साथ और सम्मान नहीं कर सकता किसी और लड़की का साथ और सम्मान कैसे कर पाऊंगा? ये शुरुआत पहले ही करनी चाहिए थी, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मैं इसे छोड़कर आता हूँ, कहकर शुभ घर से निकल गया। लो, अब ये लड़का भी हाथ से गया, कहते हुए दादी ने अपना सिर पीट लिया और रंजनी एक तरफ खड़ी होकर यही सोच रही थी। जब आप किसी बड़े को अपनी बात नहीं समझा पाओ तो कभी कभी यंग जनरेशन से भी एक उम्मीद की जा सकती है। आज के माहौल को वो भी तो देख समझ रहे हैं। शायद आपकी बात समझ पाए। हमेशा घर की लड़कियों को बंदिश में रखना सही नहीं है। हादसे हो जाते हैं कब कैसे ये तो हम भी नहीं जानते, पर इसके लिए हम घर में बंद होकर तो नहीं रहते।